नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का। और ये एग्ज़ाम हुआ था 29 अक्टूबर 2017 को। एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम इसमें जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 100, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी 100 पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम जो टाइम दिया जाता है आपको अटैम्प्ट करने का वो 2 घंटे का दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 70 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं, और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बेसिक कंप्यूटर से, और बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं रीजनिंग से। आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस एग्ज़ाम को डिस्कस करते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें, जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है क्लर्क का, वो होने वाला है 14 अप्रैल 2019 को। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुके हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता लग रहा किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो और उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और बात करें एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम रहता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बेसिक से पूछे जाते हैं, चाहे आपका जीके हो या कंप्यूटर सेक्शन हो या फिर रीजनिंग हो। बट आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए जो क्वेश्चन है वो थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं बट थोड़ा लेंथी बनाया जाता है उनको, ताकि कंफ्यूज हो सके स्टूडेंट। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऋग्वेदिक डाइटीज रिप्रेजेंट एयर। तो वायु के देवता कौन से हैं इनमें से, आपको वो बताना है। तो ऑप्शन बी मारुत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following the first Chinese Buddhist monk and traveler came to India during the reign of Gupta Emperor चंद्रगुप्त II, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो उनके समय में कौन चाइनीज आया था इंडिया में, तो उनका नाम था फाहियान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी। तो योगा फिलॉसफी के फाउंडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम द विच एरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए वैदिक एरा। जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो कहाँ से आई है, वैदिक एरा से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट ए डाइटी ऑफ हड़प्पन। तो इनमें से कौन हड़प्पन जो सभ्यता थी उनके देवी देवता नहीं थे। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हु टर्न्ड लेटर योगी एंड फिलोसफर। तो इनमें से कौन से क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे बट उसके बाद जब उन्हें जेल हो जाती है तो उसके बाद वो योगी बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी अरविंदो घोष। तो मोह माया छोड़ के वो सन्यासी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच बैट्समैन स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर एट द एज ऑफ 16। तो ये तो सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऑन 12 दिसंबर 1911 ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम देन एम्परर ऑफ इंडिया along with his queen Mary his consort made the announcement that the capital of Raj was shifted from Calcutta to Delhi while laying the foundation of stone for the viceroy residence in the coronation park किंग्सवे कैंप। तो ये तो बस ऐसी स्टेटमेंट दी थी। अब जो मेन क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बात का ख्याल रखें। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी है, बट इसमें सिंपली जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हेन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में कब शिफ्ट की गई थी कैपिटल, कलकत्ता से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1911 में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अजीत डोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो सबसे पहला सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट कौन सा था जो लॉन्च किया गया था इंडियन के द्वारा? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो वो था स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया गया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर एज फादर ऑफ अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहते थे? तो ये कहते थे बाल गंगाधर तिलक जी को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपको सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता, तो इस बात का ख्याल रखें। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल पूछे जाते हैं बट घुमा फिरा के पूछे जाते हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 13, which is the oldest known university of India, to which great scholar writer of चरक संहिता was associated? तो सिंपल में इसमें यही पूछा गया था कि सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया की, तो वो है तक्षशिला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ से चरक संहिता के जो राइटर है चरक ही इनका नाम है, वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, वेयर इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो 14 का करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, ये है लेह, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उस एयरपोर्ट का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स? तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस है तो उनके जो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 16, वेयर नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आपके पास है, ऑप्शन डी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पास किया है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज वर्ल्ड फेमस शहनाई वादक अवॉर्डेड विद भारत रत्न? तो वर्ल्ड फेमस शहनाई वादक कौन है? तो वो है बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द 9th सिख गुरु एंड फादर ऑफ 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ एट गुरुद्वारा शाहगंज, चांदनी चौक, दिल्ली? तो इसमें सिंपल यही पूछा गया था कि 9th गुरु कौन है सिख के, तो वो थे गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर। तो इस तरह से देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, बट आपका आंसर यहीं से क्लियर हो जाता है, वॉज द 9th सिख गुरु। तो यहीं से आप आंसर टिक कर सकते थे। क्वेश्चन 19, द लैंग्वेज रिलेटेड टू केरला इज? तो केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास 20, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो तेलुगु है, कन्नड़ है और कोंकणी है, ये कौन सी स्टेट की फेमस लैंग्वेज है, कहाँ पे बोली जाती है पॉपुलरली। क्वेश्चन नंबर 20, विच हिमाचली वुमेन was the part of Indian team to reach the final of 2017 Women's Cricket World Cup where the team lost to England by 9 runs? तो ये भी बस घुमा फिरा के पूछा गया है। सिंपल में आपसे यही पूछना था कि हिमाचल की तरफ से कौन सी वुमेन थी जो इंडियन क्रिकेट टीम में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, सुषमा वर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 21, फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग, तो ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। 22,
इरावती इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर? तो 22 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन बी, रावी रिवर का नाम है इरावती। 23 फेमस डांस जमाखरा इज रिलेटेड टू? तो जमाखरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, कांगड़ा। तो यहाँ से आपका एचपीजी के स्टार्ट हो चुका है 22 से। नेक्स्ट 24 द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइका इन एशिया इज फ्रॉम? तो माइका की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है इंडिया में वो कहाँ से होती है? एशिया में, सॉरी एशिया में पूछा गया है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंडिया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन क्या है? तो देखिए काफ़ी घुमा फिरा के पूछा है। अब इसमें सिंपल पूछना क्या चाहते हैं, एक्चुअली पूछना चाहते हैं कि होली फेयर हिमाचल में कहाँ पे होता है? तो सभी जानते हैं ये होता है सुजानपुर टेरा हमीरपुर में। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। तो चलिए यहाँ पे पढ़ ही लेता हूँ मैं थोड़ा सा। मोर देन 225 ईयर ओल्ड होली फेयर स्टेट लेवल फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश सिंस द ईयर ऑफ 1984। उसके बाद इसको नेशनल लेवल फेयर बनाया गया था बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2010 इज सेलिब्रेटेड एट। तो देखिए स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है बट जो पूछा जाना था वो काफ़ी सिंपल सा था कि होली फेयर कहाँ पे होना है। तो ये बात आपको ख्याल में रखनी है, दिमाग में रखनी है जब भी आप एग्ज़ाम दोगे कि आपको जो टाइम है उसको भी मद्देनजर देखते हुए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। 26 गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू विच रिवर? तो ये कौन सी नदी के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए, सतलुज। नेक्स्ट 27 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पराशर लेक कहाँ पे है? तो ये है मंडी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 28 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड? तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला एयरपोर्ट है वो है आपका बुनतर, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 29 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सी पोटैटो ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आलू का उत्पादन होता है जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है बीज के लिए? तो 29 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर ऑन द अर्थ इज? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर में आपके पास ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स ये आ जाते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है पैसिफिक ओशियन। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रेणुका लेक इज सिचुएटेड? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक रेणुका लेक, जिसका संबंध ऋषि परशुराम के साथ है, जो उनकी माता जी थी रेणुका उन्हीं के नाम पे है। तो ये पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 32 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश संजय विद्युत परियोजना भावानगर इज लोकेटेड? तो ये है किन्नौर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 33 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन इज देयर? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन है? तो ये है आपकी उन्ना में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन क्या है? ये भी काफ़ी घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इसमें सिंपल यही पूछना था मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, या से जिसे हम सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टमाटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सोलन। तो उसके बावजूद भी हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ नोन एज द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज द वास्ट मशरूम फार्मिंग इन द एरिया एज वेल एज द डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो डायरेक्टरेट है मशरूम रिसर्च सेंटर का वो भी कहाँ पे है? सोलन में है। और इसे सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी कहते हैं, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर भी यहीं पे है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35 क्या है? नगर कैसल वॉज द एंशियंट सीट ऑफ द किंग ऑफ? कौन से राजा की एंशियंट सीट थी नगर कैसल?
तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, कुल्लू। नेक्स्ट 36, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, एशिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या 37, हु अमंग द फॉलोइंग एट प्रेजेंट इज नॉट जज इन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 2017 का है, तो उस टाइम जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, जस्टिस डी सूद। और अभी की बात करें तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ जो आपकी चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश की, और साथ ही साथ जो सीटिंग जजेस है हाई कोर्ट की वो कौन कौन है। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि आप हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो तो मे भी आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश की कौन है, तो वो है सूर्यकांत। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीटिंग जजेस की, तो वो कौन कौन है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास है जस्टिस धर्मचंद चौधरी, सेकंड आप नोट कर लो तरलोक सिंह चौहान, थर्ड हो गए सुरेश्वर ठाकुर, फोर्थ नंबर पे विवेक सिंह ठाकुर, फिफ्थ नंबर पे अजय मोहन गोयल, सिक्स नंबर पे संदीप शर्मा, और सेवंथ नंबर पे चंद्रभूषण वारो वालिया। तो ये आपके पास लिस्ट होगी चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के और हाई कोर्ट के जो सीटिंग जजेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्या है, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब बना था 1971 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 39 देखते हैं वापस क्या है। 39 क्या है, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज इशूड बाय, तो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, वारंट किसके द्वारा इशू किया जाता है उनके लिए। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 40, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 41 हमारे पास क्या है, अक्साई चिन, अ हाई एल्टीट्यूड cold desert with a large number of soda lakes for India was a country only gateway to Central Asia after the partition in 1947। आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है the major portion of which has been captured by China is a part of which state। तो अक्साई चीन ये कौन सी स्टेट का पार्ट है, तो 41 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपसे बिल्कुल सिंपल में पूछा गया था अक्साई चीन के बारे में कहाँ पे है, बाकी जो स्टेटमेंट है बस आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42, द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज 62 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, परम 8000। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परम 8000। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी स्टेटमेंट दी होती है, बट फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो स्टेटमेंट जरूर पढ़े, मे बी कुछ ट्रिक इसमें रखी हो, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नड अंडर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैंक स्टेट एंड ब्लैंक यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ भी आपसे जो सिंपल में पूछा गया है कि इंडिया में कितनी स्टेट है और इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी है। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी। तो 45, हु इज नोन एज द मिसाइल वुमेन, तो मिसाइल वुमेन किसे कौन जाने जाते हैं मिसाइल वुमेन के नाम से, तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, टेसी थॉमस। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं। 46, द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर, तो अभी हाल ही मैंने एग्जाम डिस्कस करा था, मॉर्निंग की बात करूं तो मैंने एग्जाम डिस्कस करा था HP
टेट आर्ट्स का, तो उसमें मैंने जीके सेक्शन डिस्कस करा था। तो इसमें से 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें रिपीट हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी उसमें रिपीट हो चुका था। तो रबी क्रॉप की बात करें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, तो 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वीट, बार्ली, पीस, मस्टर्ड और ग्राम। तो अगर आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के आपके पास एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा वीट किस तरह की क्रॉप है, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, जायद है, नकदी फसल है, तो इनको नोट करके रखिए। नेक्स्ट 47, द मून, मून क्या है, चंद्रमा क्या है, यह है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। 48, द यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फुली रिप्रेजेंट दिस फैक्ट। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द जनरल असेंबली, ऑप्शन डी जनरल असेंबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्या है, द ट्री सेंड्स डाउन रूट फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा ट्री है, ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपनी ब्रांचेस है उन्हें रूट्स में भेज देता है जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, बनियन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट 50, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सीज टू बी ऑपरेशनल। तो किसे सीज किया गया है, कौन सा ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का सीज कर दिया गया है, तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो वो है ट्रस्टशिप काउंसिल, ऑप्शन सी ट्रस्टशिप काउंसिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 51, विच एशियन कंट्री पार्लियामेंट अप्रूव्ड कंट्रीज फर्स्ट बजट इन 12 ईयर। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तो वो थी लेबनान, फर्स्ट कंट्री थी जिसने अपना जो बजट है वो 12 साल के बाद अप्रूव किया था पार्लियामेंट में। नेक्स्ट 52, विद इंडियन विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट एवर ट्राइस सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, रशिया। तो रशिया और इंडिया के बीच में हुई थी फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, रिसेंटली इंडिया ब्लैंक एंड साउथ अफ्रीका साइंस IBSC ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ब्राजील। 54, विच कंट्री प्लान्स टू हेल्प स्ट्रेंथन म्यांमार्स वुमेन पुलिस फोर्स। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 55, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैज गिवन द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इनमें से कौन सिर्फ एक है जिन्हें मार्शल का रैंक दिया गया है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, अर्जुन सिंह। नेक्स्ट 56, टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय। तो समुद्र में जो टाइड्स आती है वो किसकी वजह से आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, सन एंड मून। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें, तो काफ़ी लोग सोचते हैं इसका आंसर होगा मून, बट इसका आंसर दोनों है, सन और मून। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो वो है आर्कटिक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक ओशन और उसके बाद सबसे छोटा आपके पास है आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट 58, द ओशन कवर ब्लैंक ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 71%। नेक्स्ट 59, इन विच कंट्री फीफा वर्ल्ड कप 2018 शेड्यूल्ड टू बी प्लेड। तो ये पुराना क्वेश्चन है, बट जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2018 है वो हुआ था रशिया में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा के। नेक्स्ट 60, द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द अर्थ इज। तो हमारी पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो है वीनस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 61, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4 बिट्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो ए नहीं होगा इसका आंसर होगा डी, 8 बिट्स। तो एक बाइट में आपके पास कितनी बिट्स होती है? 8 बिट्स। पहले आपके पास आता है एक निब्बल आपके पास होता है 4 बिट्स के बराबर। उसके बाद आपके पास आता है एक बाइट, और एक बाइट आपके पास होता है 8 बिट्स के बराबर। और उसके बाद आपके पास आता है किलो बाइट, जो होता है 1024 बाइट के बराबर। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है। 62, अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? 62 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट 63, तो यहाँ से आपका कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। 63 के, अ पर्सन हु यूजेज his or her expertise to gain access to other people computer to get information illegally or to do damage can called be as hacker। तो उसे क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं, जो दूसरे के कंप्यूटर में इंटरफेयर करता है और वहाँ से पर्सनल या कुछ भी इलीगल काम करता है, उसे डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं हैकर। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विंडोज। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन। तो इनमें से कौन सी चीज़ कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करती है? 65 का जो करेक्ट 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मॉडेम। नेक्स्ट 66, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या चीज़ है? तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद द ईमेल मैसेज। कोई अलग से डॉक्यूमेंट है जो आपकी ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है, उससे कहते हैं ईमेल अटैचमेंट। कोई भी पीडीएफ कुछ भी भेज रहे हो आप। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क। तो इनमें से कौन सी चीज़ रियल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होती या प्राइवेसी रिस्क नहीं होता? तो वो होता है स्पैम। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्पैम। 68, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिट। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी, नेटस्केप नेविगेटर, ये क्या है का वेब ब्राउजर है। 70, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो जंक ईमेल होते हैं उन्हें और क्या कहते हैं हम? 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पैम। 71, ये पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैरीज प्रोविजन एज डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट भी कहते हैं, दल बदन कानून। तो ये भारत की जो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं उनमें से कौन सी अनुसूची में ये चीज़ रखी गई है? तो वो है 10th शेड्यूल। तो भारत की जो 10th शेड्यूल है 10वीं अनुसूची है, उसमें आता है दल बदल कानून। 72, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो जो मथुरा स्कूल है आर्ट्स का वो किसके समय के दौरान फला फूला था? तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, कुशाना। नेक्स्ट 73, 73 के, हु वॉज द इंडियन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड पाइथागोरस थ्योरम एट लीस्ट 1000 ईयर बिफोर द पाइथागोरस वॉज बॉर्न। तो इनमें से कौन से वो भारतीय है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार किया था पाइथागोरस की 1000 साल पहले, जन्म लेने से पहले ही? तो 73 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, उनका नाम था आर्यभट्ट। 74, 74 क्या है? द नेम आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ। तो किसके साथ ये रिलेटेड है? तो ये है गुप्ता पीरियड के साथ।
तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुप्तास। 75 हु अमंग द फ्लोइंग वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के समकालीन कौन थे, मतलब सेम टाइम में जब दो चीज़ें चलती है तो उन्हें कहते हैं कंटेम्प्रेरी। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, तो वो थे वर्धमान महावीर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो वर्धमान महावीर है वो कौन है। नेक्स्ट 76 76 के मोस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट एग्री द मेन कॉज ऑफ करंट ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड इज ह्यूमन एक्सपेंशन ऑफ द। तो साइंटिस्ट क्या मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है। तो 76 का करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन ए एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट 77 77 के विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है जस्टिस का, न्याय का। सॉट टू बी सिक्योर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है जस्टिस में, जो हमारी प्रस्तावना प्रीएम्बल संविधान की उसमें बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। 78 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट 79 हु अमंग द फॉलोइंग एसिनेटेड माइकल ओ डायर द गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैस्केयर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने काफ़ी फेमस है, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। तो उसके जो मेन गवर्नर थे उस टाइम जिनकी वजह से ये हुआ था माइकल ओ डायर, तो उनकी मृत्यु किसके द्वारा की गई थी। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए उधम सिंह इसका करेक्ट आंसर है। 80 इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है घरेलू तौर पे वो किस फॉर्म में होता है। तो ये होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वोल्टेज रहती है 220 और फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज। 81 हु अमंग द फॉलोइंग चेंज्ड हिज नेम टू राम मोहम्मद सिंह आज़ाद टू सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ रिलीजियस इन इंडिया। तो भारत में धर्म की यूनिटी बताने के लिए किसने अपना नाम चेंज कर दिया और बाद में रखा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उधम सिंह ने। नेक्स्ट 82 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिश। तो सबसे जवान जो क्रांतिकारी थी जिन्हें सबसे पहले फांसी दी गई थी उनका नाम क्या था। 82 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी खुदीराम बोस, जो उस टाइम 19 ईयर्स के थे। नेक्स्ट 83 हु अमंग द फॉलोइंग हैड वोव्ड नेवर टू बी कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश एंड हेंस शॉट हिमसेल्फ डेड एट द एंड ऑफ एनकाउंटर विद द पुलिस। तो इनमें से कौन से क्रांतिकारी थी जिन्होंने ये कसम खाई थी कि वो कभी भी ब्रिटिश के द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे और लास्ट में उन्होंने खुद ही अपने आप को गोली मार ली थी पुलिस एनकाउंटर से पहले। तो उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। तो काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, जैसे काकोरी हत्याकांड, काकोड़ी षड्यंत्र था जिसमें ट्रेन लूटी की थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें ये कभी भी पकड़े नहीं गए थे और एट लास्ट इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। और वो चौक भी काफ़ी फेमस है, तो बताइए वो कहाँ पे है जहाँ पे इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इंपॉर्टेंट है। 84 हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मार्शल डांस। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मार्शल डांस। तो इनमें से कौन सा मार्शल डांस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी छाऊ ऑफ मयूरभंज। तो ये क्या चीज़ है, ये मार्शल डांस है। नेक्स्ट 85 85 के
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का फोक डांस इनमें से कौन सा है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, झूमर। झूमर राजस्थान का फोक डांस है। 86 आपके मैथ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आंसर बता देता हूँ, तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा। 86 क्या है, कमलेश ट्रेवल 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट, ट्रेवल 15 किलोमीटर, हाउ फार इज कमलेश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से खुद इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है तो आई थिंक आपने मैक्सिमम तैयारी कर ली होगी, तो एज ए टेस्ट इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट 87, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। 87 क्या है, ओम प्रकाश वॉक स्टेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे। He turns left at 90 degree and walk 8 kilometer to C. Where is he? Turns left again at 90 degree and walks 5 kilometer to D. At D, he turns 90 degree and walks for 8 kilometer to E. अब आपको पूछा गया है, how far is ओम प्रकाश from A to E? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 87 का वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास है 3। नेक्स्ट 88, और ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, तो यहाँ भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 88 क्या है, ए इज बी मदर, सॉरी ए इज बी ब्रदर, सी इज डी फादर, ई इज बी मदर, ए एंड डी आर ब्रदर, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाइफ। 89, given that A is the mother of B, C is the son of A, D is the brother of E is the daughter of B, who is the grandmother of D। तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 90, फिल इन द ब्लैंक। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, सीरीज दी गई है, आपको ब्लैंक फिल करना है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, AC। 91, यहाँ भी आपको फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ भी आपको एक सीरीज दी गई है, आपको इसको फिल करना है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है 91 का आपके पास है। तो 91 का आपके पास ऑप्शन है डी, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 92, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से ऑड कौन सा है। तो मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, ये तीनों क्या चीज़ है, ये स्टेट्स है, और कोहिमा आपके पास कैपिटल है नागालैंड की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऑड वन है, तो यही करेक्ट आंसर है इसका। 93, हैवी वाटर इम्प्लाइज, हैवी वाटर क्या चीज़ है, इसका जो करेक्ट आंसर है 93 का वो है ऑप्शन सी, ड्यूट्रेटेड वाटर हैविंग ए लार्जर देन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम, जिसका जो फॉर्मूला रहता है D2। तो ये है हैवी वाटर। नेक्स्ट 94, डायरेक्शन आपके पास के लिए है, फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव फाइंड विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर यूज्ड इन द गिवन वर्ड। तो आपके पास यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वर्ड बन सकता है जो आपके पास ऑप्शन में से दिया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, हिपोपोटेमस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, तो यही इससे एक वर्ड बनेगा। नेक्स्ट 95, तो 95 आपके पास क्या है, 4 एरोप्लेन्स ऑफ एयर फोर्सेज, कौन है, A B C D, स्टार्टेड फ्रॉम ए डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट टुवर्ड ईस्ट। After flying 50 km, planes A and D flew towards right. Planes B and C flew towards left. After 50 km, plane B and C flew towards their left. Plane A and D flew towards their left. In which direction are the aeroplanes A, B, C, D respectively flying now?
तो आपको ये बताना है। मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट। अगर देखिए इस तरह की क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनको सबसे लास्ट में ही करें, नहीं तो आप इसी में फंस जाओगे और एग्ज़ाम अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो लास्ट में अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपके पास बाकी भी क्वेश्चन है जो काफ़ी सिंपल है। तो बेस्ट यही है कि जो क्वेश्चन टफ लगता है उसको छोड़ दे और जो सिंपल क्वेश्चन है उनको पहले अटैम्प्ट कर लें। 96 आपके पास क्या है? वन हु नोज एवरीथिंग। तो आपको बताना है इसके लिए एक वर्ड कौन सा होगा, तो उसे कहते हैं ओमनिसिएंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 97 एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, या आप कह सकते हो चिढ़ाना किसी को, तो उसे कहते हैं प्रोवोक। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एनकरेज करना किसी को। नेक्स्ट 98 इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। तो भारतीय ऐसा प्रोडक्ट जिसे इको मार्क दिया जाता है उसका क्या मतलब होता है, वो प्रोडक्ट क्या है? इको फ्रेंडली, या आप कह सकते हो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट 99 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो आपके पास 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो हमारी जो पृथ्वी रहती है, मिट्टी रहती है, उसमें घुल मिल जाता है आसानी से। तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रूट पील्स, लाइम जूस, चाइना क्ले, कप। ये ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और ख़त्म भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ए रो ऑफ 16 गर्ल व्हेन हिमा वॉज शिफ्टेड बाय 2 places टूवर्ड्स द लेफ्ट शी बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। तो इसे आप पॉज कर सकते हो और आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 100 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी 8th। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, आपको खुद ही ट्राई करने पड़ेंगे, और वैसे भी एग्जाम नज़दीक है तो आई थिंक आपने मैक्सिमम तैयारी कर ली होगी। तो इसी के साथ हमने जो कंप्लीट 100 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ एक डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। सो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको वो ऑल द बेस्ट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।